अमेरिका से लेकर इजराइल तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातें काली हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के रण मैदान में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पेंटागन के सारे नक्शे और डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीतियों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। दुनिया जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग समझ रही थी, उसमें महाबली व्लादिमीर पुतिन की सीधी और सबसे खतरनाक एंट्री हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त डील, एक ऐसा समझौता जिसने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना और ट्रंप के साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटने का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये खबर जो आपको बता रही है यूएस मीडिया के हवाले से बता रहे हैं। पेंटागन ने खतरे को टॉप लेवल तक बढ़ाया है, ये यूएस मीडिया की तरफ से कहा गया है। जासूसी की आशंका से यूएस ने बरती सावधानियां, ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब तक जो जंग हमें बहुत सीधी नजर आ रही थी, अब उसमें नए नए मोड़ नजर आ रहे हैं। इसमें पुतिन की एंट्री नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल एक टीम में है, दूसरी तरफ ईरान का पक्ष है। लेकिन यहां पर जिस तरह की खबर आ रही है, अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। पेंटागन ने जासूसी के आरोप में पेंटागन ने जासूसी के जो आरोप लगाए उससे इजराइल ने इनकार कर दिया। पेंटागन में जासूसी के आरोप से इजराइल का इनकार, इजराइल ने यूएस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है। हम सहयोगी देशों के खिलाफ जासूसी नहीं करते, ये इजराइल ने कहा है। हमारी गतिविधियां विरोधी देशों में होती है, इजराइल ने कहा। रिपोर्ट पर यूएस रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप को सुना था, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से नेतन्याहू पर बरस रहे थे। तब ये सभी ने कहा था कि ये लाइट नोट पर हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की केमिस्ट्री शेयर करते नेतन्याहू के साथ। और अब ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल पेंटागन की जासूसी कर रहा है, अमेरिका की जासूसी कर रहा है। और ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर पश्चिमी मीडिया के हवाले से। तेहरान के सत्ता के नए पावर सेंटर मुज्तबा खामनेई और क्रेमलिन के चाणक्य व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके सामने अमेरिका की सुपर पावर होने की हेकड़ी हवा हो गई है। ईरान के एयरफोर्स में रूस का वो सबसे खतरनाक शिकारी विमान शामिल होने जा रहा है, जिसकी सिर्फ दहाड़ सुनकर अमेरिकी पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये विमान अमेरिकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार खड़ा है। रूस अपना वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट सौंप रहा है ईरान को, जो हवा में अदृश्य रहकर दुश्मन का शिकार करता है। ये महज एक विमान नहीं है, यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जो अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे स्टील बर्ड्स को ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखता है। अब इसे किस तरीके से देखें, ये जो एंट्री यहाँ पर उसकी हुई है, एक तरफ अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान को अलग थलग खड़ा कर दे ताकि कोई भी यहाँ पर साथ ना दे ईरान का। लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, ये तो बहुत अलग दिशा में ले जा रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के सोर्स से ट्रंप के वजूद पर खतरे की आशंका क्यों जताई जा रही है, आपको बताते हैं। जंग के बीच ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार है। रूस से ईरान को जल्द ही मिल सकते फाइटर जेट पर ईरान और रूस के बीच समझौता हुआ है, बड़ा समझौता। 12 Su-30 SM-2 फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता। रूस से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नए नहीं पुराने होंगे। ईरान को कम उड़ान भरी हुई सेकेंड हैंड फाइटर जेट मिलेंगे। फाइटर जेट की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू होगी। 2027 के अंत तक सभी 12 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। ईरान को फाइटर जेट मिलने से यूएस इजराइल की टेंशन बढ़ेगी निश्चित तौर पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका को यह सोचना होगा कि वो जो कोशिश कर रहा है ईरान को अलग थलग करने की, वो कर कहां पा रहा है। लगातार रशिया उसकी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार अगर हम देखें रशिया भी उसकी मदद कर रहा है। तो वो कोशिश जो है अमेरिका की, वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और मेरे साथ बातचीत के लिए
खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। देवनाथ जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ नासिर भी जुड़ रहे हैं, मेरे कुलीग। एक बार नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये रशिया से रिलेटेड जो आ रही है, थोड़ा इलाबोरेट कीजिए जरा। जी देखिए, बिल्कुल मोनिका, जो खबर आ रही है कि पेंटागन से जो खबर आ रही है रशियन सोर्सेज के मुताबिक, उसमें कहा गया है कि इसराइल जो है अमेरिका की जासूसी जो है कर रहा है। यानी कि जैसे जासूसी ईरान की गई है, जैसे इंफॉर्मेशन ईरान की कलेक्ट की गई है जब खामनाई को जो है मार गिराया गया, उसमें तमाम तर आप देख लीजिए कि मोसाद की तरफ से तमाम तर चीजों पर नजर रखी गई थी। मोसाद की खामनाई की जो एक्टिविटी है उस पर भी नजर रखी गई। हर तरह के जो हेडक्वार्टर्स जहाँ पे खामनाई मौजूद था या उनके आईआरजीसी के टॉप मिलिट्री कमांडर जो है वो मौजूद थे, उन पे नजर रखी गई थी। और ये भी रिपोर्ट सब सामने आई थी कि ईरान के जो सीसीटीवी कैमराज है, ट्रैफिक सीसीटीवी कैमराज है, उनको भी जो है हैक किया गया था, उन पे भी जो है खामनाई पे नजर रखी गई है। और कल जो ये खबर सामने आई, इससे कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया की जो है उसकी नींद हराम हुई कि अब इसराइल जो है यूएसए पे भी जो है वो नजर रख रहा है। यानी कि इसराइल ने तो इस बात से जो है ये एक्सेप्ट नहीं की, कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन वही अमेरिका की तरफ से अगर देखा जाए, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाएगा कि इसराइल जो है अब अमेरिका पे भी नजर आ रहा है। अब देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत जो है नेतन्याहू से की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है आप वो लेबनान में नहीं करे, आप साइको है, आप इस वक्त जेल में होते अगर मैं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जो वो बातचीत है, जो बात का वो टोन था, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि इसराइल जो है अब अमेरिका पे भी नजर रखा हुआ है। लेकिन इस बात की पुष्टि जब तक ऑफिशियली बिल्कुल दोनों नासिर, या कंट्रियों ने पहले पुष्टि ही की स्टेटमेंट को ऐसी। बहुत लाइट नोट पर लिया जा रहा था। देवनाथ जी, इस पर डिस्कशन तो हमने भी किया आपस में कि इजराइल को लेकर, नेतन्याहू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बातें की थी कि इजराइल का तो अस्तित्व मेरी वजह से है, या फिर नेतन्याहू करप्शन के चार्जेस में जेल में होते। बहरहाल वो तो नई पुरानी बातें हो गई। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? इजराइल तो मना कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जो जानकारी मिल रही है कि इजराइल जासूसी कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? हाँ, बहुत ही अद्भुत खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है। राइट। लेकिन देखिए, इजराइल अमेरिका की जासूसी करता रहता है, ये तो हम में से जो डिफेंस में है, हमें पिछले 30 साल से 40 साल से मालूम था। इजराइल हमेशा यह जानने की कोशिश करता रहता है कि पेंटागन का क्या नजरिया है। क्या पेंटागन इजराइल को लेटेस्ट हथियार देना चाहता है? क्योंकि जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई इनपुट की दरकार पड़ती है या कंसल्टेंसी की दरकार पड़ती है, तो वो जाहिर बात है पेंटागन में जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं। इसराइल अमेरिका की सरकार से पेशकश करता है कि इसराइल को 400 रेडार गाइडेड मिसाइलें दे दी जाए। तो फिर जो अमेरिका की प्रशासन है, व्हाइट हाउस है, वो पेंटागन से खबर लेता है कि 400 एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या इसराइल को दी जाए, कौन सी वाली दी जाए, कौन सा वर्जन दिया जाए, इससे अमेरिका को क्या फायदा या नुकसान है। तो इसराइल क्या करता है कि इसराइल ने अपने लोगों को पेंटागन में और अमेरिका के अलग अलग डिपार्टमेंट में छोड़ा हुआ है, जो कि सूंघते रहते हैं कि अब इस मामले पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। तो इसराइल की जो स्पाइंग है, उसका मकसद अमेरिका को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। उसका मकसद ये होता है कि अमेरिका इसराइल को क्या वो मदद देगा, नहीं देगा, कम मदद देगा कि ज्यादा मदद देगा। जी बिल्कुल देवनाथ जी, आपने जिक्र किया कि नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं होता, वो जासूसी करता रहा है, लेकिन फ्रंट में आके उसका ये कहना कि हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, वो ये भी तो कह सकते हैं कि जासूसी जैसे हमारे कोई लिंक नहीं है, हमारे बहुत परस्पर अच्छे संबंध हैं, लेकिन साफ तौर पर ये स्पष्टीकरण देना, इसे किस तरीके से देखें? हाँ, इसमें देखिए, इजराइल या कोई भी देश कभी भी नहीं बोलता है कि वह जासूसी कर रहा है।
खास तौर से मित्र देशों पर जासूसी कर रहा है, ऐसा कोई भी देश नहीं मानेगा। लेकिन जासूसी करना इजराइल के लिए अमेरिका पर एक बहुत बड़ी दरकार है, क्योंकि इजराइल अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। और जब अमेरिका से इजराइल मांगता है कुछ, जाहिर बात है बड़ी तादाद में मांगता है, तो इजराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो जानना चाहते हैं कि देर सबेर अमेरिका वह हथियार इजराइल को 6 महीने में देगा या 1 साल के बाद देगा या नहीं देगा। इजराइल की सारी मांगे तो अमेरिका मानता नहीं है, तो इजराइल में बहुत एक उत्सुकता रहती है, उनकी एक नेसेसिटी है सर्वाइवल के लिए कि अमेरिका कितनी मदद करेगा, किस तरह की मदद करेगा, इजराइल की मांगों को किस हद तक पूरा करेगा, थोड़ा पहले पता लग जाए। तो इसलिए वो पता करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वहां पर जो जूइश लॉबी है अमेरिका में वो बहुत एक्टिव है। अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें कई जगह तो जो मालिक है या सीईओज हैं वो ज्यूज हैं। कई जगह पर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं वो ज्यू हैं। तो आस्ते आस्ते वो सूंघते रहते हैं इजराइल वाले। जी ठीक है। इस बीच एक खबर जरा दर्शकों को बता रहे, अमेरिकी सेना ने जारी की है F-35A की तस्वीर। अमेरिकी सेना ने F-35A की तस्वीर जारी की है। मध्यपुर में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट F-35A। ईरान की गतिविधियों पर F-35A की नजर, एक तस्वीर जारी की है और ये देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने F-35A की तस्वीर जारी की है। मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती है, अमेरिकी फाइटर जेट है ये, और ईरान की गतिविधियों पर लगातार ये नजर बनाए हुए हैं। नासिर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक तरफ अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट आती है कि इजराइल जासूसी कर रहा है, उसके बाद ये खबर आती है कि रशिया जो है वो ईरान की मदद और खुलकर कर रहा है, हथियार जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। अब इन सब के बीच F-35A की नजर ईरान पर लगातार। देखिए मोनिका, ये पहली बात नहीं है कि रशिया जो है, रशिया हो या चाइना हो, बैक बिहाइंड द कर्टन्स वो भी जो है ईरान की मदद पहले से करते हुए नजर हमें आ रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जब सीज फायर अनाउंस किया गया उसके बाद चाइना ने भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो ईरान को जो है वो दिया गया। उसके बाद रशिया की मदद भी जो है पूरी तरह से सहयोग जो है ईरान को मिल रहा है। देखिए इस बात की पुष्टि तो ना अमेरिका, ना तो रशिया कर सकता है, ना तो चाइना कर सकता है, क्योंकि खुल के वो सामने से मदद उनकी नहीं करते, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद F-35A की तस्वीर जो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है, जो कह रहे हैं कि ईरान पे नजर रखी जा रही है, ईरान की गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। लेकिन F-35 का होना ये कहीं ना कहीं साफ लगता है कि अमेरिका जो है अभी भी ईरान की हर एक गतिविधि पे नजर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इससे पहले भी कई सारे फाइटर जेट जो है जिन्होंने एयर स्ट्राइक वहां पे किया, उसके बाद ईरान से वापस आना और ईरान की गतिविधियों पे नजर रखना, और मिडल ईस्ट में जो तनाव सिचुएशन बनी हुई है, इस पे F-35 का वहां पे मौजूद होना, ये कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल इशू जो है, क्रिटिकल बात जो है वो सामने आ रही है कि F-35 का होना। इससे कहीं ना कहीं अगर लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से अगर देखा जाएगा बातचीत के लिए जो है हमेशा उनके स्टेटमेंट जो है रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो वो बातचीत पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रादर देन कि कोई हमला हो या कोई ऑपरेशन जो है ईरान को देखने को पड़ सकता है, उसमें सिर्फ बातचीत की बात हुई। लेकिन इस तरह अगर अपोजिट साइड से देखेंगे ईरान की तरफ से हर एक स्टेटमेंट जो है वो रद्द किया गया, हर एक स्टेटमेंट का जो है उल्टा जवाब दिया गया। क्योंकि ईरान चाहता है कि जब तक यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, ये बात जो है पहले से क्लियर की गई थी। लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स देखने को मिली, उन स्टेट्स में ये कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोला जाएगा। लेकिन जिस तरफ जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से देखने को मिली, आज अगर देखा जाएगा रियलिटी में वही स्टेटमेंट जो है, वही चीजें जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें क्लियर कहा गया है कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं, कोई बातचीत तब तक होगी नहीं जब तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो ईरान की तरफ से रखी गई है वो, तो नासिर ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस ईरान का अगर है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे वो शक्तियां हैं। पूजा जी हमारे साथ बनी हुई है, पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार है। पूजा जी स्वागत है आपका। ये जो खबर आई है जिसमें कहा गया है कि रशिया हथियार देगा ईरान को,
और वो भी उस बैकग्राउंड में। ठीक है, रशिया पहले से भी जो है मदद करता रहा ईरान की, वो उसका साझेदार रहा है, लेकिन इस मोड़ पर जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करें कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाए, उस बीच ये खबर आना, इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि रशिया को या किसी भी देश को जो ईरान के नजदीकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका कुछ भी सोचे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयानों से राजनीतिक संदेश जरूर जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि स्थायी समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकलता है। अब आपने कहा कि रशिया हथियार दे रहा है, तो मजबूताई की बात आप कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है कि क्या दुनिया के एक बड़े युद्ध का जोखिम अब दुनिया जो ये जो चल रहा है, इसको दुनिया उठा सकती है, और दुनिया उठा रही है। ठीक है, पश्चिम एशिया को मिसाइलों की नहीं जरूरत है, कूटनीति की जरूरत है, और जितनी जल्दी सभी पक्ष बातचीत करेंगे, मेज पर वापस लौटेंगे, उतना ही बेहतर पूरी दुनिया के लिए होगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जितना भी ये जो तनाव बढ़ता हमें नजर आ रहा है, ये केवल 3 देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर इसका असर पड़ रहा है। और हम लोग भी, खुद भारत के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। कतर और सऊदी अरब द्वारा सभी हमलों की जो निंदा ये दिखाती है, वो खाड़ी के देशों में भी इस संघर्ष के और विस्तार से चिंतित है सभी लोग। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि पूरा क्षेत्र जो है युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेज पर बैठकर एक समाधान होना जरूरी है, बजाय इस चीज के कि भाई कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है और कौन सा देश सपोर्ट कर रहा है और कौन सा जो देश है वो उनको बैकआउट कर रहा है। लेकिन पूजा जी, वो मेज पर बातचीत हो का रही है, उसी की तो कश्मकश है, जद्दोजहद उसी के लिए, लेकिन उसी के लिए ताकत लगातार दिखाई जा रही है। एक अपडेट जरा बता रहे हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है। समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे ये ड्रोन, जिन्हें मार गिराया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये दावा। यूके देवनाथ जी, कॉमेंट इस पर। हाँ, हो ये रहा है कि जब भी अमेरिका अपने किसी शिप को पर्शियन गल्फ से निकालने की कोशिश करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरब सागर की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो ईरान जो है बंदर अब्बास के आसपास जितने टापू हैं वहां पर ईरान ने सुरंगें खोदकर अपने लॉन्चर्स लगाए हुए हैं। तो इन लॉन्चर्स से वो अमेरिकन शिप्स के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल दागता रहता है और ड्रोन दागता रहता है। तो जैसे पिछले महीने अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वह ना सिर्फ अमेरिकन नेवी के शिप्स को, वरन जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके शिप्स को भी एस्कॉर्ट करके, जो कि कच्चा तेल और गैस लेके आ रहे हैं कुवैत से, अबू धाबी से, यूएई से, सऊदी से, उनको एस्कॉर्ट करके गल्फ ऑफ हॉर्मुज से निकालें। तो जब भी ऐसा होता है तो ईरान अपने ड्रोन दाग देता है इन शिप्स की तरफ, और अमेरिकन नेवी के जो शिप्स हैं वो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके इन ईरानियन ड्रोन को मार गिराते हैं। अभी तक जैसे अगर एक अंदाजा लगाएं, कैलकुलेशंस लगाएं, तो 8 अप्रैल के बाद से लेके अभी तक कम से कम 11 बार ऐसे वारदात हो चुके हैं कि अमेरिकन शिप्स या अमेरिका के मित्र देशों के शिप्स जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, या तो ड्रोन से या स्पीड बोट से। और हर बार अमेरिका की जो नेवी है वो ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से गिरा देती है, या अगर ईरानियन स्पीड बोट हैं तो उनके ऊपर अमेरिकन युद्धक विमान, जैसे अभी हम देख रहे थे F-35, वो आके बॉम्बिंग करके ईरानियन स्पीड बोट्स को डुबा देती हैं। तो ये एक छोटा छोटा टिट फॉर टैट गेम, कैट एंड माउस गेम चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है मोनिका कि इसका ओवरऑल जो युद्ध है उस पर कोई भीषण इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अभी तक अमेरिका और इजराइल ईरान की मुख्य भूमि पर, तेहरान पर या बड़े बड़े शहरों के आसपास जो IRGC की बड़े बड़ी छावनियां हैं वहां पर हमले नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से इजराइल भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इजराइल एक हरी झंडी का इंतजार कर रहा है अमेरिका से कि चलो, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से शायद ईरान पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका से एक अगर हरी झंडी मिल जाए
तो इजराइल अपने बलबूते पर अमेरिकन हथियारों की मदद से ईरान पर हमला करना चाहता है। अब बातचीत की जो अलग अलग चैनल्स हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। पाकिस्तान में 2 राउंड की बातचीत हुई, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। कतार दोहा में बातचीत हुई, उनका भी कोई समाधान नहीं निकला। तुर्की कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल को तुर्की पर भरोसा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।